दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं आईडीबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। कितना लोन आप ले सकते हैं, कौन-कौन लोग लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, इसके अलावा क्या टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन ले सकते हैं, होम रेनोवेशन के लिए, अगर आपके घर में मैरिज है तो लोन ले सकते हैं, ट्रैवल के लिए लोन ले सकते हैं, एजुकेशन नीड के लिए लोन ले सकते हैं, अगर हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलराइड और इंडिविजुअल या पेंशनर लोन किन किन लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट सेंट्रल पीएसयू डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं स्टेट सेंट्रल पीएसयू में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, लिस्टेड कंपनीज़ में काम करते हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, रेप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में काम करते हैं। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के साथ आपके रिलेशन है तो भी लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जो पेंशनर हैं उनको भी यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर आप पेंशन आपको आती है, अगर आपको कोई पेंशन आती है तो 1,80,000 रुपये पर annum आपकी सैलराइड क्लास है या पेंशनर हैं आप, आपको इतनी पेंशन आ जाती है सालाना, तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सैलराइड पर्सन के लिए कम से कम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 60 साल है। पेंशनर के लिए यहाँ पे मिनिमम एज एट द स्टार्ट ऑफ पेंशन, जब से आपको पेंशन स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम जो एज है 75 ईयर्स है। लोन टेन्योर की बात करें, कम से कम टेन्योर 12 महीने का, मैक्सिमम 60 महीने का होना चाहिए। लोन अमाउंट मिनिमम आपका 25,000 रुपये आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। और सैलराइड के लिए 5 लाख है, पेंशनर के लिए 3 लाख है। इंटरेस्ट यहाँ पे फिक्स रहेगा, जो भी इंटरेस्ट आपको लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 1% होती है आपके लोन अमाउंट की, जब मिनिमम 2500 रुपये आपकी हो सकती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फोर क्लोज़र यहाँ पे अपने लोन को करते हैं, अगर पहले 12 महीने में कर लेते हैं, यानी कि अपना जो लोन है उसे रीपेमेंट कर देते हैं टाइम से पहले, 2% आपकी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट में से कटेगा। और अगर 12 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में आप अपना जो फोरक्लोजर करते हैं, 1% के चार्जेस लगेंगे आपके लोन अमाउंट के ऊपर। और 24 मंथ के बाद करते हैं तो नील रहेगा, कोई भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर पार्ट पेमेंट करते हैं 6 मंथ से आप 12 महीने के बीच में पार्ट पेमेंट करते हैं, 2% आपको आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट लगती है। 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आप डिसबर्समेंट करते हैं अपने लोन का, 2% आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का, आफ्टर 6 मंथ कोई भी डिडक्शन नहीं होती है आपके अकाउंट से। और मैक्सिमम जो पार्ट पेमेंट डिडक्शन है 10% की हो सकती है या मैक्सिमम 10,000 की हो सकती है। और पार्ट पेमेंट अलाउड है 3 टाइम्स इन अ ईयर या 90 दिन में एक बार। और आप टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अगर 12 महीने का मिनिमम आपका रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है और एलिजिबल हैं आप लोन फैसिलिटी के लिए। अगर आपका रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप एलिजिबल हैं लोन के लिए। और यहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की, सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे लोन ले सकते हैं जिनका एसेट या लायबिलिटी रिलेशनशिप हो आईडीबीआई बैंक के साथ। मिनिमम इनकम होनी चाहिए सालाना 3,60,000 रुपये, एज कम से कम 25 साल, मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। लोन का टेन्योर कम से कम 12 महीने का रख सकते हैं, मैक्सिमम 60 महीने का। लोन अमाउंट कम से कम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का। इंटरेस्ट टाइप की बात करें तो फिक्स रहेगा, प्रोसेसिंग फीस 1% रहेगा या फिर 2500 रुपये रहेगा मिनिमम। और फोर क्लोजर चार्जेस और पार्ट पेमेंट सेम रहेगा जैसा कि सैलराइड पर्सनस के केस में है। और टॉप अप लोन भी अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी सेम रहेगी। अगर आपका रिलेशनशिप आईडीबीआई बैंक के साथ आप कस्टमर हैं, मिनिमम इनकम आपकी 5 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए, एज 21 साल कम से कम, मैक्सिमम 65 साल, 12 से 60 महीने तक का टेन्यूर आप बनवा सकते हैं। लोन अमाउंट ले सकते हैं 25,000 से 5 लाख रुपए तक की। इंटरेस्ट टाइप आपका फिक्स रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस 1%। फीचर्स एंड एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे पीएसयू, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीनेशनल कंपनी, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ये सभी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मिनिमम 22 साल, मैक्सिमम 65 साल की एज आपकी होनी चाहिए। और लोन लेने के लिए आपके पास काफ़ी सारे वे हैं जिनके थ्रू आप लोन ले सकते हैं।
सबसे पहले तो आप कस्टमर केयर का नंबर आपको दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं। 24/7 की सर्विस है और इस पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको लोन चाहिए, तो इस पे भी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर किसी नियर बाय ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं और कॉल बैक रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, कॉल बैक आपको आ जाएगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं खुद से तो अप्लाई नाउ का बटन आपको मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल करने के बाद भी आपकी जो कॉल बैक है वो अरेंज हो जाती है और उस पे भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में डालकर दे दिया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी आईडीबीआई बैंक से किस तरह से आप लोन ले सकते हैं और कितने तरीक़ों से ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।